तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट की इनमें आप लोग देखा ही था, तो सभी के बीच फिर से लड़ाई होने वाला था। तो सभी को एक एक बॉल पिक करना था। तो उनमें से रिचल लीव्स एंड हॉकिंग को व्हाइट बॉल मिला है और जैक्टुकबू और जाओक को ब्लैक बॉल मिला है और कॉन्वे को ग्रे बॉल। तो उन लोगों के बीच फाइट होगा और कॉन्वे डायरेक्टली टॉप 3 में पहुंच गए हैं। तो उसके बाद कॉन्वे को एक रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है और कॉन्वे सोचने लगता है कि आज रेस्टोरेंट इतना खाली खाली सा क्यों है। तभी उसे स्वॉर्ड ऑनर सरप्राइज दे देता है कि तुम जानना नहीं चाहते हो कि तुमको अचानक से इतना पावर कहां से मिला। तो कॉन्वे एटीट्यूड दिखाकर कहने लगता है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो तुम उस लड़की से मार खाते। और देखो इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। कॉन्वे कहता है कि क्यों अच्छा नहीं होता है। इस एपिसोड के शुरुआत में स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि देखो इन दिनों मैंने देखा है अभी का कल्टीवेशन हमारे कल्टीवेशन से बहुत ही खराब है। तो कॉन्वे कहता है कि हाँ ये एकदम सही है। लगभग 6000 साल पहले आपका मरने के बाद कल्टीवेशन की दुनिया अचानक गिर गई। बहुत ही ज्यादा डेमन और इमोर्टल गायब होने लगा। देखो 2000 साल पहले बहुत कुछ खोए गया था, जैसे कि मेथड, बहुत सारा खजाना। सो नेचुरली आपका टाइम और अभी के टाइम पे बहुत फर्क है। स्वॉर्ड ऑनर कहते हैं कि ये अच्छा है कि आप इसे जानते हैं। फिर से कॉन्वे कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहते हैं कि जब तक ये जरूरी नहीं होता है तब तक ये आप दूसरों को नहीं बता सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई भी रास्ता ना बचा हो। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, मेरा लाइफ ही सब कुछ है, हालांकि मैं ये सच में उसको पसंद नहीं करता हूँ। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर कहते हैं कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, अगर तुम जियोगे तो मैं भी जीऊंगा। देखो मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि तुम उस परी को लात मारोगे। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि अरे बा आप मेरे मुंह की बात चल ली। और तभी स्वॉर्ड ऑनर कहता है कि इडियट, मैं आपके शरीर में हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो कॉन्वे कहता है कि डैम, मुझे ये पता होना चाहिए था, मेरे पास अभी कोई सीक्रेट भी नहीं बची है। तभी बेली आती है और बेली अगर कहती है कि कौन भी तुम जाग गए हो। और तभी ब्रदर जू भी कहता है कि कांग्रेट्स, तुम टॉप 3 में पहुंच गए हो। तो और एक दोस्त कहता है कि हे तुम आज बहुत ही कूल लग रहे हो, डीपर किलर क्या था डैम। और फिर ब्रदर जू कहता है कि तुम अभी इस सीजन का नेक्स्ट चैंपियन हो, तुम हमारे बॉस हो। तो फिर कॉन्वे कहता है कि होल्ड ऑन, अब लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और मैं टॉप 3 में कैसे पहुंच गई। तो फिर बेली कहती है कि देखो मैंने एक कैलकुलेशन किया है और पाया कि आपके पास बहुत ही एडवांटेज है, आपने लकी ड्रॉ जीता और सीधा टॉप 3 में पहुंच गए। तो फिर चियारा कहती है कि बेली ने एक पॉसिबिलिटी शेयर किया, ये इंतफाक है, देखो तुम्हारा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था, वो बेहोश था इसीलिए वो लास्ट में ड्रॉ किया। और कॉन्वे जब सुनता है कि वो टॉप 3 में पहुंच गया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और हंसने लगता है। तो फिर चियारा ये देखकर कहने लगती है कि कॉन्वे क्या तुम पागल हो चुके हो, काम डाउन। तो फिर कॉन्वे कहता है कि तुम इसका मतलब भी जानते हो, मैं टॉप 3 में पहुंच गई यार। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और रिचल को दिखाया जाता है घर में, और रिचल को एक ड्रॉयर खुलते हुए दिखाया जाता है और उस ड्रॉयर में कुछ टिकट होता है। तो रिचल कहती है कि कोई संदेह नहीं है कि वो फिनिक्स पवेलियन में ये टिकट बहुत ही बुरी तरह से चाहते हैं, ये बहुत ही पैसा वाला चीज है। तो फिर उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और कॉन्वे को बहुत ही गुस्सा हुआ दिखाया जाता है। तो कॉन्वे कहता है कि ए आप क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि काम डाउन सर, ये यहाँ का नियम है, हम यहाँ पर टिकट्स को पहचानते हैं, लोगों को नहीं, मैं सिर्फ मेरा जॉब कर रहा हूँ। तो फिर कॉन्वे कहता है कि पहले मुझे पूछने दो, क्या मुझे तुम जानते हो। तो फिर होटल का ओनर कहता है कि बिल्कुल क्यों नहीं, टंग्यून का चूहा। ओह सॉरी कॉन्वे, ये बेशक मुझे पता है। फिर कॉन्वे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो मुझे पहले जवाब दो, ये मैंने तुमसे 4 टिकट खरीदा था, याद है या नहीं। तो फिर वो डिसाइबल्स कहता है कि हाँ टोटली याद है मुझे, अब टॉप 40 के लिए 16 बक्स दिए हो और टॉप 20 के लिए 64 बक्स दिए हो और टॉप 10 के लिए 160 बक्स दिए हो और टॉप 3 के लिए 700 बक्स दिए हो, ये बहुत ही क्लियर है। तो फिर कॉन्वे कहते हैं कि तो मुझे आप ऐसा क्यों नहीं दे रहे हो मेरा। तो फिर वो डिसेबल फिर से कहता है कि काम डाउन सर, ये हमारा रूल्स है, हम टिकट को पहचानते हैं, लोगों को नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो तभी वहाँ पर बेली आती है और बेली अगर कहती है कि स्टॉप इट, आप लोग रिपीटर्स हैं, आप लोग ये कॉन्वर्सेशन 5 बार रिपीट कर चुके हैं। देखो सर, हालांकि उसने उसका टिकट खो दिया है और आप भी उसे पहचानते हैं तो इसे देना बनता है। देखो सर, उसका पैसा उसे दे दो, तो सर जाने दो यहाँ से। तो फिर से वो आदमी वो एक ही बात दोहराने लगता है कि काम डाउन, हम लोग लोगों को नहीं पहचानते, हम लोग टिकट पहचानते हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और ये सुनकर बेली फिर से उसका सर टेबल पे ठोकने लगती है और तभी वहाँ पर रिचल आ जाती है और रिचल आकर वहाँ पर टेबल पर टिकट रखती है। तो फिर ये टिकट देखकर वो सर कहता है कि ऑलराइट ठीक है, अब कुछ सेकंड वेट कीजिए, हम लोग अभी वापस आएंगे पैसों के साथ। तो फिर कॉन्वे रिचल को पूछता है कि तुम यार टिकट के साथ क्या कर रहे हो। और तभी वो लोग पैसा लेकर आता है तो कहते हैं कि ये रहा आप लोगों का 9400 बक्स। देखो हम लोग मैनेजमेंट फी के लिए 10% कार्ड लेते हैं, तो आप लोगों का पैसा हुआ 8460 बक्स टोटली, ये रहा आपका पैसा, नेक्स्ट टाइम जरूर विजिट करना। तो पैसा लेकर रिचल वहाँ से जाने लगती है और चेहरे कहते हैं कि ये भी कितना बदमाश है। कॉन्वे फिर से वो लोग को कहने लगते हैं कि ये मेरा पैसा दो मुझे। वो लोग कहते हैं कि कैसा पैसा। फिर से कॉन्वे पूछता है कि आपका क्या मतलब है, अपने अब अपना स्ट्रेटेजी बदल ली है क्या, आप गेम खेलना चाहते हैं। आपने अभी अभी कहा कि आपको याद है कि मैंने एक टिकट खरीदा है, हम सबने इसे सुना है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, आपने खरीदा है और हम लोग इसे कन्वर्ट कर दिया है कैश पर। तो कॉन्वे ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि पैसा कहाँ है मेरा। तो फिर वो आदमी कहता है कि हाँ अभी अभी वो बस पर ही ले गई। तभी कॉन्वे को कुछ याद आता है और कॉन्वे कहते हैं कि शिट, अब मुझे याद आया, मैं वापस आ रहा हूँ। उसके बाद कॉन्वे को घर पे दिखाया जाता है और कॉन्वे सोचने लगता है कि डैम, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, लगभग 9000 बक्स था, बहुत सारा पैसा,
बस गया। तभी मास्टर जिलो कन्वे को पुकारता है और कहते हैं कन्वे यहाँ आ जाओ और घुटने टेको। और ये सुनकर कन्वे कहते हैं कि हे मास्टर क्या हुआ, और मास्टर कुछ भी नहीं कहता है, कहता है कि घुटने टेको। और तभी कन्वे घुटने का बल बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी पेपरिका को आपके पैंट पर नहीं डालूंगा। मास्टर प्लीज मेरे सर पे ज्यादा जोर से मत मारना। और तभी मास्टर कन्वे के सर पे बहुत जोर से मारता है और मास्टर कहता है कि तुम एक अनग्रेटफुल डिसेबल्स हो। क्या तुमको पता है मास्टर की पीठ पीछे हाई लेवल की ट्रिक सीखना एक गुनाह है, इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकता है। अगर आप लकी हो गए तो आप ग्राउंडेड हो जाओगे, लेकिन आप अगर सीरियस है तो आपके शक्ति और आपने जो सीखा है उसे अच्छी तरह से साफ कर दिया जाएगा, आपको कंगुन पर्वत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और कन्वे डरा हुआ रहता है। फिर से मास्टर कन्वे को पूछता है आपको ये तलवार कहाँ से मिला, आपने पिछले 3 महीनों से आत्मनिरीक्षण क्लिप पर क्या किया। और तभी रिचल की एंट्री हो जाती है और रिचल आकर कहते हैं कि मास्टर जिला हूँ। और तभी कन्वे रिचल की तरफ देखता है और रिचल मास्टर को कहते हैं कि मास्टर क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। तभी कन्वे रिचल को चिल्लाकर कहने लगता है कि हे चोर रिचल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सारा पैसा तुम्हारा है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी मास्टर गुस्सा होकर कन्वे को एक जोर से मारता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रिचल उसके साथ ऐसा बात करने के, स्टॉप इट। और उसके बाद इधर रिचल घुटने के बल बैठती है और तभी मास्टर ये देखकर कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो बच्चे, उठ जाओ। और फिर रिचल कहते हैं कि मास्टर जिलाओ, इसमें कन्वे का कोई दोष नहीं है, ये मैं हूँ जिसने नियम को खिलाफ गया, ये मैं हूँ जिसको नियमों के खिलाफ गया। यदि सच में आपको कुछ पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए। और ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने उसको ये ट्रिक सिखाई, वो मैं हूँ, ये मैं ही हूँ जिसने उसको ये ट्रिक इस्तेमाल करना सिखाया। तो मास्टर कहता है कि तो आप दोनों एक दूसरे के जानते हैं। तो फिर रिचल कहते हैं कि मैं कुछ महीनों पहले उससे बैक माउंटेन पर मिली थी, वहाँ पर उसे सजा दी जा रहा था, उसने मुझे प्रैक्टिस करते हुए दिख लिया और मैं जब डिपर किलर को इस्तेमाल किया तो मैं इंजर हो गया था। थैंक्स टू कन्वे मुझे मदद करने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको अपना ट्रिक सिखाऊं और मेरा जितना भी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस था उसके साथ शेयर किया। कल मैंने उसे डिपर किलर इस्तेमाल करते हुए दिखा था, तब मुझे पता थी कि उसे सजा मिलेगी, इसलिए मैं आज यहाँ आपको समझाने आया हूँ। ये सब मेरी गलती है, सजा पाने की लायक मैं हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद कन्वे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और रिचल को कहता है कि रिचल ये तुम ही हो जो नहीं चाहते थे कि मैं इसे किसी को बताऊं, अब तुम ही सबको बता दे रहे हो। मैंने अपना वचन रखा है, इसे मत भूलना। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म।